हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन कहता है कि इन अ वाइड एसी with visible monochromatic light with two thin transparent sheet are used in front of slit S1 and S2। U1 की वैल्यू गिवन है, U2 की वैल्यू गिवन है। दो आपका क्या है, दो आपका थिन ट्रांसपेरेंट शीट है। देखिए एक शीट ये हुआ, एक शीट ये हुआ, ठीक है। अब देखो, इफ बोथ शीट्स हैव थिकनेस टी द सेंट्रल मैक्सिमम इज ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस 5 mm फ्रॉम द सेंटर O। मतलब कि अगर, क्या बोल रहा है कि if both sheets have thickness T the central maximum is observed at a distance 5 mm from the center। मतलब कि अगर दोनों का thickness T है तो distance 5 mm ऊपर आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। अब कहता है क्या, अब कहता है now the sheets are replaced by two sheet of same material of refractive index। मटेरियल सेम है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो अब वैल्यू होगी वो होगी म्यू वन प्लस म्यू टू बाई टू, बट हैविंग थिकनेस टी वन एंड टी टू सच दैट टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू। मतलब ये दो केस बनेगा, समझ में, इसमें दो केस आपका बनेगा, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब कहता है कि द सेंट्रल मैक्सिमम इज ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 mm फ्रॉम सेंटर ओ ऑन द सेम साइड एज बिफोर, फाइंड थिकनेस T1 इन माइक्रोमीटर। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है T1, और T1 जो आएगा वो किस में आएगा, माइक्रोमीटर में आएगा, ठीक है। अब देखो, तो इसमें दो केस है, फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, एक चीज जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन अपने को क्या क्या है, गिवन अपने को ये है कि म्यू वन की वैल्यू गिवन है 1.6, म्यू टू की वैल्यू गिवन है 1.4, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है इफ बोथ द शीट्स हैव थिकनेस टी द सेंट्रल मैक्सिमम ऑब्जर्व एट डिस्टेंस 5 mm फ्रॉम सेंटर। तो ठीक है, अगर इफ इफ शीट हैव थिकनेस, इफ शीट हैव थिकनेस टी, तो फिर जो वैल्यू है किसका, मतलब कि सेंट्रल मैक्सिमा का, मतलब वाई सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा कितना है 5 mm है। कहाँ से, ओ से। तो एक काम करते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखिए ये आपका बन गया डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो, अब कहानी की शुरुआत होती है। एक रे ऑफ लाइट इधर गया, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट इस तरफ गया और एक रे ऑफ लाइट इस तरफ गया, ठीक है। अब देखो, ये आपका जो बीच में मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जो बीच में मैं बना रहा हूँ ये क्या है, जो बीच में मैं बनाया ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमम। कब, ये सेंट्रल मैक्सिमा, लेकिन कब, जब कोई थिन फिल्म नहीं है, नो थिन फिल्म, तब ये होता है। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन में खुद कह दिया है कि दो थिन फिल्म लगा दिया गया है। अब जो दो थिन फिल्म लगा दिया गया है उसका हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्या है कि दो, एक का वैल्यू म्यू वन है और थिकनेस टी है, और एक की वैल्यू म्यू टू है और थिकनेस टी है। यहाँ पे थिकनेस को टी लेके चला है, ठीक है। अब देखो, such that but having thickness T1 such that T is equal to T1 plus T2 now set up as a distance T, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस दिया है हम लोग को, यही तुम्हारा अब जो नया सेंट्रल मैक्सिमा बना ना, ठीक है, और सेंट्रल मैक्सिमा बना तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। और ये जो वाई शिफ्ट का वैल्यू अपने को मिला क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, 5 × 10⁻³ क्या है, मीटर, मीटर हो गया। तो पहला केस हो गया। अब नाउ द शीट आर रिप्लेस्ड बाय टू शीट ऑफ सेम मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बट हैविंग थिकनेस T1 T2 such that T is equal to T1 plus T2/2। नाउ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ डी। तो ठीक है, ये दूसरा केस है, ये वाला जो पॉइंट है दूसरा केस है, और जो पहला पॉइंट है पहला केस है। अब देखो, ये मैं मान लेता हूँ ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखो, जब भी थिन फिल्म लगाते हैं, ड्यू टू थिन फिल्म, ड्यू टू थिन फिल्म, ओपीडी होता है, मतलब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसका वैल्यू होता है μ-1 टी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जहां हम डेल्टा एक्स जीरो बोल रहे हैं, लेकिन डेल्टा एक्स जीरो तो हो रहा है, लेकिन किस बिहाफ पे, मतलब कि यहाँ पे जो μ-1 टी, मतलब कि लेंस की वजह से जो भी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ रहा होगा उसका नेट वैल्यू जीरो कर देगा, समझ में आया? आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, तो हमने ठीक है, देखो हम इसी चीज को, किस चीज को, ये वाला चीज शो कर रहे हैं एट सेंटर मैक्सिमा, एट सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन किस बिहाफ पे, इस बिहाफ पे
कि म्यू 1 माइनस टी, ठीक है, माइनस म्यू 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी, ये जो शिफ्ट आया है ना, ये क्या है, ये असल में एक पाथ डिफरेंस है। क्या है? पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब इसको हम y में ले आते हैं, मतलब कि y डायरेक्शन में इससे क्या शिफ्ट क्रिएट हो रहा होगा, y डायरेक्शन जो शिफ्ट, इससे जो शिफ्ट क्रिएट हो रहा होगा उसका वैल्यू क्या होगा। देखो असल में ये भी डेल्टा एक्स, क्या डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं स्मॉल डी अपॉन वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू 1। एक चीज यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, ये म्यू 2 नहीं होगा, म्यू 1 होगा यहाँ। ये म्यू 1 टी, ये भी म्यू 1 टी, और टी सेम है क्योंकि मैंने पहले केस में बताया कि पहले केस में क्या है, दे हैव थिकनेस टी। तो ठीक है, अभी हम सिर्फ टी मान के चल रहे हैं। अब देखो, टी को कॉमन निकाला, म्यू 2 - 1 और स्मॉल टी बाहर आ गया। ठीक है, ये हो गया वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, म्यू 1 माइनस म्यू 2 - 1 टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू वाई। तो इसके कारण जो शिफ्ट क्रिएट हुआ वो कितना हुआ, म्यू 1 - 1 म्यू 2 - टी बाई डी। और इसको, यही वाई शिफ्ट कौन सा होगा, और यही वाई शिफ्ट आपका होगा कौन सा, देखो ये, क्योंकि देखो अब बोलोगे सर नहीं समझ पा रहा है, देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो पहले रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा होता सेंटर मैक्सिमा पे, तब हम बोलते हैं डेल्टा एक्स जीरो, उसमें कोई दिक्कत, देखो ये भी सेम पाथ चल रहा है, ये भी सेम पाथ चल रहा है। लेकिन अब क्या हुआ भैया, हम थिन फिल्म लगा दिया। अब थिन फिल्म लगा दी तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू 2 माइनस, सॉरी, यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू 2 - 1 टी माइनस म्यू 1 - 1 टी। तो ये एक ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हुआ। अब इसको कंपनसेट करने के लिए ये रे ऑफ लाइट ऊपर शिफ्ट हो गया और एक एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया, समझ में? तो ये वही बोल रहा था। अब देखो, हम तो थिकनेस T1 पूछा, तो इसमें कुछ कुछ नहीं है, मतलब कि इसमें इक्वेशंस बनेंगे और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। 5 × 10⁻³ ठीक है, और अपने पास कुछ वैल्यू गिवन है क्या, डी की वैल्यू 1 mm है, और देखना स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 1 mm, और कैपिटल डी की वैल्यू है 1 मीटर। ये तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट। ठीक है, अब देखो थिकनेस टी तो गिवन नहीं है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। टी और डी को मैंने बाहर निकाल लिया था, तो ये हो गया आपका म्यू 1 - 1। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, ये हो जाएगा -2 + 1 टी, डी की वैल्यू 1 हो गई, स्मॉल डी की वैल्यू 10⁻³ क्या था, -3 था, हाँ 10⁻³ हो गया। और ये वाई शिफ्ट का वैल्यू क्या हो गया, वाई शिफ्ट का वैल्यू अपने पास था 5 × 10⁻³ तो देखो क्या होगा, म्यू 1 माइनस म्यू 2 टी इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻6। तो ये हम पहला इक्वेशन क्रिएट, ठीक है, इससे हम लोग को ये पता चला। अब देखो, नाउ द शीट आर रिप्लेस्ड बाय द सेम मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 + म्यू 2/2। मतलब अब क्या हो रहा है ना, कि म्यू में कन्वर्ट हो जा रहा है, देखो, और थिकनेस T1 T2 होगा इस बार, समझ में? तो अब देखो सेकंड केस, बनाते हैं। ये हो गया आपका, फिर से एपरेटस बनाते हैं, आपको डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसीलिए मैं भी कोई मतलब कि शॉर्टकट नहीं लेना चाहता। देखो ये हुआ, अभी भी थिन फिल्म लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि अब थिन फिल्म को हटा दिया गया ना, ना, थिन फिल्म अभी भी है, लेकिन अब यहाँ पे इसकी वैल्यू म्यू हो गई और ये T1 हो गया, इसकी वैल्यू म्यू हो गई और ये T2 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मेंशन था। अब क्या करा, सेंटर मैक्सिमम बनाया, मतलब इनिशियली ऐसा था, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर मैक्सिमम। लेकिन देखो अब यहाँ पे एक पॉइंट P डैश मान लेते हैं, तो क्या बोल रहा है ना कि नाउ द सेंटर मैक्सिमम ऑब्जर्व डिस्टेंस 8 mm फ्रॉम सेंटर O। तो सेंटर O से, ये जो सेंटर O है, यहाँ से कितना चला गया, वाई शिफ्ट, आप अपने पास आ गए 8 mm, आया ना, देखो लिखा है 8 mm। तो ये हो गया 8 × 10⁻³ मीटर। तो हम यहाँ भी वही चीज़ क्रिएट करेंगे। तो अब क्या सीखने को मिलेगा यहाँ पे कि सर यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा है, तो डेल्टा एक्स नेट की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन किस बिहाफ पे जीरो होगी, इस बिहाफ पे जीरो होगी सर, कि म्यू 1 - 1, ठीक है, और T1
म्यू टू माइनस वन टी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो दिक्कत, अब देखो इसको भी हम, ये तो तुम्हारा पाथ डिफरेंस है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, इसको भी हम वाई शिफ्ट में ले आते हैं। जब इसको हम वाई शिफ्ट में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो म्यू वन माइनस वन टी वन, म्यू टू माइनस वन टी टू, और क्या इसको हम लिख सकते हैं वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। आप पूछोगे सर ये कैसे करा आपने, तो हम बताएंगे देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ क्या होगी, डी साइन थीटा। आप पूछोगे सर ये कैसे आया, तो हम तुमको ये बताएंगे यार कि देखो ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ से मैंने ड्रॉ करा एक परपेंडिकुलर, और ये जो डिस्टेंस बना ना, ये जो यहाँ से डिस्टेंस बना असल में यही इसका पाथ डिफरेंस था। क्या इसको हम बोल रहे हैं डी साइन थीटा। सर बोलोगे सर डी क्या है, बोलेंगे देखो ये है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लोप। सर बोलोगे सर थीटा कहाँ गया, बोलेंगे ये है थीटा। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी करके यहाँ पे भी थीटा कर सकते हो, तो यही चीज यहाँ भी लागू लागू होगा। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर, ये थीटा, यहाँ से यहाँ थीटा। ठीक है, अब थीटा स्मॉल एंगल है तो इसी को हम डी टैन थीटा भी लिख सकते हैं, और टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी वाई अपॉन कैपिटल, उसको रिप्लेस करा। तो अपने पास वाई शिफ्ट की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, देखो अच्छा एक चीज मैंने यहाँ गलत लिखा है कि यहाँ पे फाइनल जो वैल्यू है म्यू है। ठीक है, क्या है, म्यू, क्योंकि वहां पे सेकंड केस में म्यू लिया था। हाँ, तो देखो म्यू माइनस वन, ठीक है, टी वन माइनस म्यू माइनस वन टी टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, इसकी वैल्यू अपने पास 8 × 10⁻⁻। ठीक है, अब देखो कैपिटल डी की वैल्यू हो गई वन, इसकी वैल्यू क्या हो गई 10⁻³ ऊपर चला गया, तो अपने पास आया म्यू माइनस वन टी वन माइनस म्यू माइनस वन टी टू। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं हम म्यू माइनस वन को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अपने पास क्या बचा टी वन माइनस, और टी वन माइनस टी टू, और ये हो गया 8 × 6। कोई दिक्कत, अब देखो, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अपने पास एक रिलेशन गिवन था कि ये जो म्यू की वैल्यू है वो है म्यू वन प्लस म्यू टू बाई टू, और जो टी की वैल्यू है वो है टी वन प्लस टी टू बाई टू, और ये फर्स्ट केस में यूज होगा और ये सेकंड केस में यूज होगा, मतलब कि टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं टी वन प्लस टी टू बाई। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिप्लेस करें म्यू वन माइनस म्यू टू, तो हो जाएगा टी वन प्लस टी टू, क्या था, हाँ टी वन प्लस टी टू बाई टू, ये हो गया टी वन प्लस टी टू बाई टू, ये हो गया आपका 5 × 10⁻⁶। तो ये हो गया म्यू वन माइनस म्यू टू टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁶। तो ये हम मान लेते हैं एक और इक्वेशन ए। एक इक्वेशन आपके पास यह है, और अब क्या इसका काम, इसको हटाना पड़ेगा। तो 8 × 10⁻⁶, यहाँ पे हम लिखते हैं म्यू वन प्लस म्यू टू बाई टू माइनस वन टी वन माइनस टी टू। याद रखना अपने को चाहिए टी वन। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि ठीक है, अपने को चाहिए था डिस्टेंस टी वन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 8 × 10⁻⁻6 को टू को इधर भेजा, ये हो गया म्यू वन प्लस म्यू टू माइनस टू टी वन माइनस टी टू। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 16 × 10⁻⁻6 म्यू वन प्लस म्यू टू माइनस टू टी वन माइनस टी टू। तो अब चेक करते हैं कि क्या क्या चीज हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा म्यू की वैल्यू यहाँ गिवन थी, मैंने एक चीज छोड़ दिया है, म्यू वही सोचा था कि एक चीज फंस रहा था, दो अपने पास निशान। देखो म्यू वन की वैल्यू कितनी है, म्यू वन की वैल्यू है 1.6 और म्यू टू की वैल्यू 1.4। ठीक है, तो म्यू वन की वैल्यू है 1.6 और म्यू टू की वैल्यू 1.4। तो ये हो गया आपका 1.4 माइनस टू टी वन माइनस टी टू, ये हो गया 16 × 10⁻⁻6
तो 1.6 और 1.4 को प्लस करोगे कितना आएगा, 2 और 3, मतलब ये आ गया 1। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻6, मतलब कि T1 माइनस T2 की जो वैल्यू मिल गई हमको वो हो गई 16 इंटू 10⁻6। तो ये आया अपने पास एक अच्छा रिलेशन, क्योंकि इससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ भी हम वैल्यू पुट करते हैं, तो μ1 की वैल्यू है 1.6 है ना, हाँ 1.6 होगा, हाँ। तो 1.6 माइनस 1.4, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10⁻⁻5। T1 प्लस T2 इज इक्वल 10⁻⁻5 अपॉन 0.2, तो उसको ले सकते हैं हम 5 इंटू 10⁻⁻5। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू आ गई एक तरफ 5 इंटू 10⁻⁻5 और एक तरफ आ गया 16 इंटू 10⁻6। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻5, ये हो गया T1 माइनस T2 और ये हो गया T1 प्लस T2। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻5। चलो इसको जोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और था कि एक काम करते हैं, यहाँ पे एक दिक्कत मेरे हिसाब से आपको ये हो रहा होगा कि मैंने जो ये लिया है वाई शेप को मीटर में लिया है, ठीक है, कोई मीटर में, लेकिन थिकनेस जो है उसको भी 10⁻6 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया 10⁻6, क्योंकि आपको यूनिट का ध्यान रखना, तो ये और ये कट जाएगा, समझ में। तो ये और जब कट गया तो बचा क्या अपने पास, देखो यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 10। T1 प्लस T2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10/0.2, मतलब कि T1 प्लस T2 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 50, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका 10⁻6 होगा और ये आपका वैल्यू कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपना आंसर, अपना आंसर हो जाएगा T1 माइनस T2 उधर से, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 16। तो एक रिलेशन ये आया और एक रिलेशन अपने पास ये आया, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 66। तो T1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 33। यहाँ से आप T2 भी निकाल सकते हो। तो ये रहा इसका डिटेल सॉल्यूशन।